Let's start. Coordination compound. Some transition metal are form this type of compound. First criteria, first property of this. Second is it's not loss their identity, in a solution. Solution, just like K4 FeCN6 इक्वल टू एस रिएक्ट किया और बनाया K4 प्लस आयन प्लस FeCN6 -4. It's not lost their identity. It means of it. It is a two type. Heterogeneous, homolytic complex compound. इसको ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. होमोलैटिक मीन्स मैं बाद में बताऊंगा कि इसे लिगेंड बोलते हैं. सॉरी, होमोलैटिक मीन्स एग्जाम्पल K4 FeCN ब्रैकेट मीन्स होमोलैटिक मीन्स इसमें जो इसे लिगेंड बोलते हैं, ये अगर सेम हो तो मतलब एक ही प्रकार के हो तो इसे होमोलैटिक में का आंसर करते हैं. दूसरा इसका टाइप है हेट्रोलैप्टिक. complex compound. इसमें मीन्स कि जैसे K4 FeCN जैसे 3 हो गया और इसमें क्लोरीन 3 हो गया तो ये हो गया हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. मीन्स कि इसमें एक ए हो गया लिगेंड, एक है दो प्रकार के लिगेंड हो गया, इसलिए इसे हेट्रोलैटिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं. हेट्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं. ये आसान चैप्टर है, कोई इसमें वो नहीं है, ज़्यादा रटने वाला चीज़ नहीं है, इसलिए इसे मज़े से समझते हैं. बहुत आसान चैप्टर है. इसमें बस थोड़ा वो कोऑर्डिनेशन, वो क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का यूज होता है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ चुके हैं.
अब इसका ओ इसमें क्या क्या होता है इसका आइडेंटिटी, जैसे कि KFO FeCN ब्रैकेट। अब किसको क्या 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 बोलते हैं उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे 6 इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं लिगेंड लिगेंड ओके। और इसको बोलते हैं मेटल आयन, इसको बोलते हैं मेटल आयन। इसमें अगर बाहर कोई आयन हो, जैसे क्लोरीन लगा दिया, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर आयोनाइजेशन स्फीयर। हाँ, और इसको इसमें एक भी कर सकते हैं, इसको सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं इसे, Fe को। अब इसका इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो 6 देख रहा है 6, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका बहुत इम्पोर्टेंट होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। यही हमें ज़्यादातर क्वेश्चन में निकालना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम में ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर ही आता है, तो इसे भी हम समझेंगे आगे। नेमिंग ऑफ लिगेंड पढ़ेंगे, इसको कैसे नेमिंग करेंगे, इसका नेम कैसे लिखते हैं इस कंपाउंड का। और इसमें मतलब यहाँ पे जो होता है आयन मतलब जैसे कि ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये जब एस्पिरेट होगा तो कितने आयन हमें मिलेगा। जैसे कि ए जब एस्पिरेट होगा तो ए आयन अलग होगा, ए आयन अलग होगा, तो इसमें 2 आयन ए हो गया, 4 आयन ए हो गया, कितना हो गया 4 6 7 आयन मिलेंगे। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन नीट और जेईई में आते हैं, इसका आयन वो गिनना होता है। हम सब आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, बस इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना होता है, और फिर पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल यहीं लिया जाए, KMN Fe CN6 5 लेते हैं, 5 क्लोरीन को बाहर कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए इस लिगेंड का नेमिंग कैसे करते हैं, फिर इसको नेमिंग कैसे करते हैं, इसका नेमिंग कैसे करते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट में ही बता दे रहा हूँ। ये जितना होगा ना, ये ब्रैकेट के अंदर ये जितना लिखा होगा, जैसे यहाँ पे 5 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 5। अब ऑक्सीडेशन नंबर के भी थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे क्या बोलते हैं, इसका मतलब आयन लिखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसका पूछेगा, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका 1, मतलब प्लस चार्ज होता है इस पर 1,
आई इक्वल टू इंटू कितना है 4 प्लस सबका ऐड करते जाएंगे। एफ ई का निकालना है तो एफ ई को 0 मान लेंगे, फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे। इसका -1 होता है, -1 कितने हैं 5 है, इस पर कोई मतलब 5 है और यहाँ पे चार्ज 2 आ जाएगा, कोलिनेट डिस्प्लेस होगा तो चार्ज 2 आ जाएगा। चाहे इसे कंसाइडर कर लेते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। माइनस यहाँ पे लगा के फिर उसके बाद क्लोरीन का भी -1 ही होता है और 2 पीस है, तो ऐसे है। इस पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर देंगे। 0 करने का मतलब कि 4 यहाँ पे हो गया, इसका 4 प्लस माइनस यहाँ पे सॉरी प्लस x -5 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कैसे करते हैं 4 6 वो मतलब इसका वो कर देते हैं कितना 4 -1 हो जाएगा ना, -1 फिर इसे कट गया तो +1 हो गया, तो इधर आ जाएगा तो -1 इसका कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आसान है, इसके आगे भी देखेंगे डिटेल्स में। ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं क्या बोलते हैं लिगेंड का, वो लिगेंड का सब नेमिंग के कटायन के लिए तब लिगेंड के प्रकार पढ़ लेते हैं। मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड। क्या शुरू करें कटायनिक के नेमिंग कर लेते हैं पहले। कैटायनिक लिगेंड में क्या करने हैं, अगर कैटायनिक लिगेंड होगा मोनो कैटायनिक लिगेंड। पहले इसे कैटायनिक लिगेंड कर लेते हैं। लिगेंड इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसके मतलब इसके नेम के लास्ट में ना IUM आएगा। इसके जैसे कि जैसे कि एग्जाम्पल लाइक दैट ऑक्सीजन O2 प्लस, तो इसको लिखेंगे ऑक्सीजेनियम दिख रहा है ना फ्रेश। हाँ अगर NO- आ गया तो कैटायनिक लिगेंड है, तो इसमें नाइट्रो, इसका नेमिंग होगा नाइट्रो नहीं IUM लगाना है कैटायनिक में। नाइट्रोसिलियम दिख रहा है ना, नाइट्रोसिलियम इसका नेमिंग होगा। अब देख लेते हम एनायनिक, फिर हम डिटेल्स में सबको पढ़ेंगे। एनायनिक फर्स्ट सेकेंड एनायनिक लिगेंड का डिफिनीशन सब आगे बताऊंगा, कोई भी वो नहीं है। एनायनिक लिगेंड का एग्जांपल होगा F-। अब इसमें क्या, इसको मतलब इसमें क्या लगाना है I2 लिखते हैं। I2 इसके मतलब सफिक्स में I2 निगेटिव, मतलब जैसे कि इसका लिख देते हैं फ्लोराइडो, इसका हो गया सेकेंड, ये फर्स्ट रहा सेकेंड
Cl माइनस, क्लोराइडो, क्लोराइडो, क्लोराइडो। अब लिगेंड की डिफिनीशन देख लेते हैं, लिगेंड का डिफिनीशन क्या होता है। न्यूट्रल का नहीं लिखेंगे नाम, क्या न्यूट्रल में कोई रूल नहीं है, न्यूट्रल में उसको याद करना पड़ता है। जैसे न्यूट्रल हो गया ना, 3 न्यूट्रल देख लेते पहले, फिर उसके बाद इसका डिफिनीशन देख लेंगे। न्यूट्रल में आ गया न्यूट्रल, जो अभी मेन एग्जाम में आता है उसको पहले वो कर लेते हैं, फिर बाद में सब डिटेल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इसका एग्जाम्पल एन अमोनिया, इसका नेमिंग करते हैं एमाइन, एमाइन। सेकेंड वाटर ज़्यादा आता है, एक्वा, इसका लिखते हैं एक्वा, इसका एक्वा लिखते हैं। ओके, फिर एनो, ये भी न्यूट्रल है, इनो नाइट्रोसाइल। देख रहे हैं इसमें कोई रूल ही नहीं है, इसलिए इसको याद ही करना पड़ता है। 3 नंबर जो आ रहा है मैं उसे लिख दे रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे ना। जैसे कि जो मेन एग्जाम में आता है, जैसे CO2 आता है, CO आता है, CO का ऐसे ही कार्बोनाइल लिखाता है, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। पढ़ लेते हैं लिगेंड का डिफिनीशन, फिर उसके बाद डिटेल्स में पढ़ेंगे। definition of ligand, ligand। अच्छा, लिगेंड पहचानने तो आएगा ना, इसमें लिगेंड इसे कहते हैं, जैसे कि पीबी ले लिया जाए, पीटी प्लेटिनम ले लिया जाए, इसमें आ गया आपको अमोनिया और CO2, फिर ब्राइकेट, सॉरी यहाँ इसको कह दे, तो लिगेंड इसको कहेंगे। क्या बोलते हैं इसका, कुछ मतलब मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल जो या तो या कटायन हो सकते हैं या एनायन हो सकते हैं, या तो न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल। दे कंबाइन टू सेंट्रल मेटल आता है, दे कंबाइंड टू द सेंट्रल विथ द सेंट्रल मेटल एटम। जैसे कि इसमें पीटी है, प्लेटिनम, अगर एक इससे कंबाइंड हुआ है, इसे लिगेंड कहते हैं, ये भी इससे कंबाइंड हुआ है, इसे लिगेंड कहते हैं, लेकिन ये वाला इससे नहीं कंबाइंड हुआ है, ये ब्रैकेट से बाहर है, तो इसे लिगेंड कहते हैं। अब आ गया लिगेंड समझ गए, आई होप। बाय, आज भर के लिए इतना ही।